बोले राक्षस श्रेष्ठ, अहिंसा, सत्य, अस्ते अर्थात चोरी ना करना, दान, क्षमा, दम अर्थात इंद्रिय निग्रह, शम, आकर्षण्य, शौच एवं तप। धर्म के ये 10 अंग सभी वर्णों के लिए उपदिष्ट हैं। ब्राह्मणों के लिए तो 4 आश्रमों का और भी विधान विहित किया गया है। सुकेशी बोला, तपोधनो, ब्राह्मणों के लिए विहित 4 आश्रमों के नियम आदि को आप लोग विस्तार से कहें। मुझे उसे सुनते ही हुए तृप्ति नहीं हो रही है, मैं और भी सुनना चाहता हूँ। तो ऋषिगण बोले, सुकेशी, ब्रह्मचारी ब्राह्मण भली भांति उपनयन संस्कार कराकर गुरु के गृह पर निवास करें। वहाँ के जो कर्तव्य हैं उन्हें बतलाया जा रहा है, तुम उन्हें सुनो। उनके कर्तव्य हैं स्वाध्याय, दैनिक हवन, स्नान, भिक्षा मांगना और उसे गुरु को निवेदित करके तथा उनसे आज्ञा प्राप्त करके भोजन करना, गुरु के कार्य हेतु उद्यत रहना, सम्यक रूप से गुरु में भक्ति रखना, उनके बुलाने पर तत्पर एवं एकाग्रचित होकर पढ़ना, ये ब्राह्मण ब्रह्मचारी के धर्म हैं। गुरु के मुख से 1, 2 या सभी वेदों का अध्ययन कर गुरु को धन तथा दक्षिणा दे उनसे आज्ञा प्राप्त करके गृहस्थ आश्रम में जाने का शिष्य जो इच्छुक हो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे अथवा अपनी इच्छा के अनुसार वानप्रस्थ या संन्यास का अवलंबन करे, अथवा ब्राह्मण ब्रह्मचारी वहीं गुरु के घर में ब्रह्मचर्य की निष्ठा प्राप्त करे अर्थात जीवन पर्यंत ब्रह्मचारी रहे। गुरु के अभाव में उनके पुत्र एवं पुत्र ना हो तो उनके शिष्य के समीप निवास करे। अभिमान रहित तथा शुश्रूषा करते हुए ब्रह्मचर्य आश्रम में रहे। इस प्रकार अनुष्ठान करने वाला द्विज मृत्यु को जीत लेता है। वहां की अवधि समाप्त करके ब्रह्मचारी द्विज गृहस्थ आश्रम की कामना से अपने गोत्र से भिन्न गोत्र के ऋषि वाले कुल में उत्पन्न कन्या से विवाह करे। सदाचार में रत द्विज अपने नियत कर्म द्वारा धन उपार्जन करके पितरों, देवों एवं अतिथियों को अपनी भक्ति से अच्छी तरह तृप्त करे। ब्रह्मचारी ब्राह्मणों के लिए नियमों को सुनने के बाद सुकेशी ने कहा, श्रेष्ठ व्रत वाले ऋषियों, आप लोगों ने मुझसे इसके पूर्व सदाचार का वर्णन किया है। सदाचार का लक्षण क्या है, अब मैं उसे सुनना चाहता हूँ। कृपया मुझसे अब उसका वर्णन करें। तो ऋषियों ने कहा, राक्षस, हम लोगों ने तुमसे श्रद्धापूर्वक जिस सदाचार का वर्णन किया है उसका अब लक्षण बतलाते हैं, तुम उसे सुनो। गृहस्थ को आचार का सदा पालन करना चाहिए। आचारहीन व्यक्ति इस लोक और परलोक में कल्याण उसका नहीं होता है। सदाचार का उल्लंघन कर लोक व्यवहार तथा शास्त्र व्यवहार करने वाले पुरुष के यज्ञ, दान एवं तप कल्याणकर नहीं होते हैं। दुराचारी पुरुष इस लोक तथा परलोक में सुख नहीं पाता है। अतः आचार पालन में सदा तत्पर रहना चाहिए। आचार दुर्लक्षणों को नष्ट कर देता है। हम उस सदाचार का स्वरूप कहते हैं। यदि तुम कल्याण चाहते हो तो एकाग्रचित्त होकर उसे सुनो। सदाचार का मूल धर्म है। सदाचार का मूल धर्म है। धन इसकी शाखा है, मनोरथ इसका पुष्प है और मोक्ष इसका फल है। ऐसे सदाचार रूपी वृक्ष का जो सेवन करता है वह पुण्य भोगी बन जाता है। मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सर्वप्रथम श्रेष्ठ देवों एवं महर्षियों का स्मरण करना चाहिए तथा देवादिदेव महादेव द्वारा कथित प्रभातकालीन मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। सुकेशी ने फिर पूछा, ऋषियों, महादेव शंकर ने कौन सा सुप्रभात कहा है कि जिसका प्रातःकाल पाठ करने से मनुष्य पाप बंधन से मुक्त हो जाते हैं? तो ऋषिगण बोले, राक्षस श्रेष्ठ, महादेव जी द्वारा वर्णित सुप्रभात स्तोत्र को सुनो। इसको सुनने, स्मरण करने
और पढ़ने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। स्तुति इस प्रकार है, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, ये देवता तथा सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनिचर ग्रह, ये सभी मेरे प्रातःकाल को मंगलमय बनाएं। भृगु, वशिष्ठ, क्रतु, अंगरा, मनु, प्लस, पुलय, गौतम, रैभ्य, मरीचि, च्यवन तथा रिभु, ये सभी ऋषि मेरे प्रातःकाल को मंगलमय बनाएं। सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, आसुरी, पिंगल, सातों स्वर एवं सातों रसातल, ये सभी मेरे प्रातःकाल को मंगलमय बनावें। गंध गुण वाली पृथ्वी, रस गुण वाला जल, स्पर्श गुण वाली वायु, तेजो गुण वाली अग्नि, शब्द गुण वाला आकाश एवं महतत्व, ये सभी मेरे प्रातःकाल को मंगलमय बनावें। सातों समुद्र, सातों कुल पर्वत, सप्तऋषि, सातों श्रेष्ठ द्वीप और भू आदि सातों लोक, ये सभी प्रभात काल में मुझे मंगल प्रदान करें। इस प्रकार प्रातः काल में परम पवित्र सुप्रभात स्तोत्र को भक्ति पूर्वक पढ़े, स्मरण करें अथवा सुने। निष्पाप, ऐसा करने से भगवान की कृपा से निश्चय ही उसके दुस्वप्न का नाश होता है तथा सुंदर प्रभात होता है। इसके बाद उठकर धर्म तथा अर्थ के विषय में चिंतन करें और शैया त्याग करने के बाद हरि का नाम लेकर उत्सर्ग विधि अर्थात शौच आदि करने के लिए जाएं। मल त्याग देवता, गौ, ब्राह्मण और अग्नि के मार्ग, राजपथ अर्थात सड़क और चौराहे पर, गौशाला में तथा पूर्व या पश्चिम दिशा की ओर मुख करके ना करें। मल त्याग के बाद फिर शुद्धि के लिए मिट्टी ग्रहण करें और मल द्वार में 3 बार बाएं हाथ में 7 बार और दोनों हाथों में 10 बार मिट्टी लगावें। सदाचार जानने वाले मनुष्य को जल के भीतर से, चूहे की बिल से, दूसरों के शौच से बनी हुई एवं ग्रह से मिट्टी नहीं लेनी चाहिए। दीमक की बांबी से भी शुद्धि के लिए मिट्टी नहीं लेनी चाहिए। विद्वान पुरुष पैर धोने के पश्चात उत्तर या पूर्व की ओर बैठकर फैन रहित जल से पहले मुख को 2 बार धोए, फिर धोने के बाद आचमन करें। आचमन करने के बाद अपने इंद्रियों तथा सिर को हाथ से स्पर्श कर क्रमशः केश संशोधन, दंत धावन एवं दर्पण दर्शन कर संध्या उपासन करें। सिर स्नान, सिर से पैर तक स्नान अथवा अर्ध स्नान कर पितरों एवं देवताओं का जल से पूजन करने के पश्चात हवन एवं मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श कर बाहर निकलना प्रशस्त होता है। दूर्वा, दधी, घृत, जलपूर्ण कलश, बछड़े के साथ गायें, बैल, स्वर्ण, मिट्टी, गोबर, स्वस्तिक चिन्ह, अक्षत, लाजा, मधु का स्पर्श इनको करें और ब्राह्मण की कन्या एवं सूर्य बिंब का दर्शन को करें तथा सुंदर श्वेत पुष्प, अग्नि, चंदन का दर्शन कर पीपल वृक्ष का स्पर्श करने के बाद अपने जाति धर्म, अपने वर्ण के लिए नियत कर्म का पालन करें। देव विहित धर्म, श्रेष्ठ कुल धर्म और गोत्र धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। उसी से अर्थ की सिद्धि करनी चाहिए। असत प्रलाप, सत्य रहित, निष्ठुर और वेद आगम शास्त्र से असंगत वाक्य कभी नहीं कहें, जिससे साधुजनों द्वारा निंदित होना पड़े। किसी के धर्म को हानि न पहुंचावें एवं बुरे लोगों का संग भी नहीं करें। संध्या एवं दिन के समय रति नहीं करनी चाहिए। सभी योनियों की पर स्त्रियों में ग्रहहीन, पृथ्वी पर रसवाला स्त्री में और जल में सुरत व्यापार वर्जित है। गृहस्थ को व्यर्थ भ्रमण, व्यर्थ दान, व्यर्थ पशुवध,
और व्यर्थ दार परिग्रह नहीं करना चाहिए। व्यर्थ घूमने से नित्य कर्म की हानि होती है तथा वृथा दान से धन की हानि होती है, और वृथा पशुवध करने वाला नरक प्राप्त कराने वाले पाप को प्राप्त करता है। अवैध स्त्री संग्रह से संतान की निंदनीय हानि, वरन संकर्य का भय तथा लोक में भी भय होता है। उत्तम व्यक्ति पर धन तथा पर स्त्री में बुद्धि नहीं लगावे। पर धन नरक देने वाला और पर स्त्री मृत्यु का कारण होती है। पर स्त्री को नग्न अवस्था में नहीं देखें, चोरों से बातचीत नहीं करें, एवं रसला स्त्री को ना तो देखें, ना उसका स्पर्श करें और ना उससे बातचीत करें। अपनी बहन तथा पर स्त्री के साथ एक आसन पर नहीं बैठें। इस प्रकार अपनी माता तथा कन्या के साथ भी एक आसन पर नहीं बैठें। नग्न होकर स्नान और शयन ना करें। वस्त्रहीन होकर इधर उधर नहीं घूमें। टूटे आसन और बर्तन आदि को अलग रख दें। नंदा अर्थात प्रतिपद, षष्ठी और एकादशी तिथियों में तेल से मालिश नहीं करें। रिक्ता अर्थात चतुर्थी, नमी और चतुर्दशी, इन तिथियों में शोर कर्म ना करें, न कराएं, तथा जया अर्थात तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी, इन तिथियों में फल का गुदा नहीं खाना चाहिए। पूर्णा अर्थात पंचमी, दशमी और पूर्णिमा, इन तिथियों में स्त्री का संपर्क नहीं करें, तथा भद्रा अर्थात द्वितीय, सप्तमी और द्वादशी, इन तिथियों में सभी कार्य करें। रविवार एवं मंगलवार को तेल की मालिश, शुक्रवार को शोर कर्म नहीं कराना चाहिए। शनिवार को फल का गुदा नहीं खाएं और बुधवार को स्त्री वर्ज्य है। शेष दिनों में सभी कार्य सदैव कर्तव्य हैं। चित्रा, हस्ता और श्रवण नक्षत्रों में तेल तथा विशाखा और अभिजित नक्षत्र में शोर कार्य नहीं कराना चाहिए। मूल, मृगशिरा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद में गुदा भक्षण तथा मघा, कृतिका और तीनों उत्तरा अर्थात उत्तर फागनी, उत्तर आषाढ़, उत्तर भाद्रपदा में स्त्री का संग नहीं करें। उत्तर एवं पश्चिम की ओर सिर करके शयन नहीं करें। दक्षिण एवं पश्चिम की ओर मुख करके भोजन नहीं करना चाहिए। देव मंदिर, चैत्य वृक्ष, देवता के समान पूज्य पीपल आदि के वृक्ष, चौराहे, अपने से अधिक विद्वान तथा गुरु की प्रदक्षिणा करें। बुद्धिमान व्यक्ति यत्नपूर्वक दूसरों के साथ विवाहित, माला, अन्न और वस्त्र का व्यवहार नहीं करे। नित्य सिर के ऊपर से स्नान करे। ग्रहण के समय और स्वजन की मृत्यु तथा जन्म नक्षत्र में चंद्रमा के रहने के अतिरिक्त समय में रात्रि में बिना विशेष कारण स्नान नहीं करें। तेल मालिश किए हुए किसी के शरीर का स्पर्श नहीं करना चाहिए। स्नान के बाद बालों को उसी समय कंघी से न झाड़ें। मनुष्य को वहाँ रहना चाहिए जहाँ का राजा धर्मात्मा हो एवं जन वर्ग में समता हो, लोग क्रोधी ना हो, न्यायी हों, परस्पर में डा ना हो, खेती करने वाले किसान और औषधियाँ हों, जहाँ चतुर वैद्य, धनी मानी दानी, श्रेष्ठ क्षत्रिय विद्वान हों, वहाँ निवास करना चाहिए। जिस देश का राजा प्रजा को मात्र दंड ही देना चाहता हो तथा उत्सव में जन समाज में नित्य किसी न किसी प्रकार का वैर द्वेष हो एवं लड़ाई झगड़ा करने के ही लालसा हो, निर्बल मनुष्य को ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए।